माँ शिप्रा को महाकाल का आशीर्वाद है, इसलिए सिर्फ शिप्रा नदी का पवित्र जल ही इस महासुर के लावा को ठंडा कर सकता है। तो हम अभी जाकर शिप्रा नदी के पवित्र जल को ले आते हैं और महासुर के असुरी लावा को शांत कर देते हैं। ना रहेगा वो असुरी लावा और ना तपस्या हमारे प्रेम को असुर बना पाएगी। नहीं दिव्या, महासुर की काली शक्तियां इतनी विकराल है कि शिप्रा नदी के थोड़े से जल से कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमें शिप्रा नदी के बहाव को मायावन की ओर मोड़ना होगा, जो कि असंभव है दिव्या। जो रहस्य देते हैं वही राह बताते हैं। इतने संघर्षों के बाद हम इतना तो समझ गए कि असंभव कुछ भी नहीं। अगर प्रेम को बचाने के लिए हमें शिप्रा नदी के बहाव को मायावन की ओर मोड़ना पड़े तो मोड़ देंगे हम, लेकिन प्रेम को कुछ भी नहीं होने देंगे। ये असंभव है दिव्या। शिप्रा नदी के बहाव को मायावन की तरफ कैसे मोड़ोगी तुम? नागिन मैं हूं, पर नील रानी कर्णमोहिनी को वो दिव्या डस रही है। पर अब तू कुछ नहीं कर पाएगी दिव्या। इस नागिन को तो सबक सिखा कर रहेंगे हम। हेलो, ये देखिए चाची जी, उज्जैन का सबसे प्राचीन नक्शा है। यहाँ पे जो जंगल दिखाई दे रहा है ना, वही आज के दिन का मायावन है। जैसे जैसे उज्जैन शहर बसता गया, शिप्रा नदी का पानी सिकुड़ता गया। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मायावन के बहुत करीब से ये नदी होकर जाती थी। दिव्या, तुम्हें उज्जैन के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? चाची जी, क्योंकि हम उज्जैन की सबसे फेमस टूर गाइड हुआ करते थे, इसलिए उज्जैन के इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता है हमें। तो अब तुम क्या करने वाली हो दिव्या? चाची जी, भले ही मायावन के पास का पानी सूख चुका है, लेकिन हमें लगता है कि धरती के नीचे अभी भी वो पानी है। हमें बस किसी तरह वहाँ एक सुरंग खोदनी होगी ताकि पानी हम वहाँ से मायावन पहुँचा सके। अगर हमने उस स्थान का पता लगा भी लिया तो इतने कम